हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे हैं। प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो काफी सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं, उनकी इंग्लिश वीक होती है। और जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होता है उनके लिए मैथ बहुत डिफिकल्ट होता है। रीजनिंग वाला सेक्शन डिपेंड करता है हम पे। हम उस पे ये डिपेंड नहीं करता कि आप कौन से मतलब स्ट्रीम से आते हो। मैथ है, साइंस है, क्या है, या फिर आर्ट्स है, कुछ भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी रीडिंग स्किल्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उससे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी समझ पाते हैं, कितना मतलब जल्दी मतलब उसको अटेम्प्ट करने में टाइम लगाते हैं। अब आती है इंग्लिश वाला सेक्शन। इंग्लिश वाला सेक्शन भाई मोस्टली हिंदी मीडियम वालों का ही वीक होता है, तो उसके लिए तो आपको अलग से एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप अपने पहले इतना इंग्लिश को इतना इंपॉर्टेंस दी नहीं, तो अब वो इम्पोर्टेंस मांग रही है, तो अब तो देनी ही पड़ेगी। दूसरा सबसे डिफिकल्ट चीज आती है ना, वो मैथ वालों को आती है कि मेरा मैथ वीक है। ये आर्ट्स वालों के लिए नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मैथ बैकग्राउंड से होते हैं, उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है। कि जैसे मैंने मैथ से मास्टर्स की हुई है, तो वहां पे क्या होता है कि ऐसे कैलकुलेटिव चीजें बहुत कम आती हैं, और आती हैं तो भी ऐसे छोटी मोटी आती, इतना ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं आती, या फिर बहुत लेंथी आती हैं, तो उसका अलग से एक मीन होता है। बट वहां पे ज्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन होते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह वो सब चीज आती हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको रिटर्न में लिखने की हैबिट हो जाती है हमें। तो कैलकुलेशन को माइंड में करना हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं। और एक शायद ये हमारा एजुकेशन का भी एक पार्ट है कि हमें मतलब पहले सब कुछ ये पढ़ाते हैं कि रिटर्न में एक हर एक स्टेप को लिख लिख के करो, ऐसे लिखो, ये स्टेप आपने स्किप कर दी। स्टेप्स को स्किप करने पे भी पहले मार्क्स कटते थे ना, जब स्कूल टाइम में थे कि टीचर बोलता कि तुमने ये स्टेप नहीं लिखे, तुम्हारा हाफ मार्क्स कट करेंगे। तो ये ऐसी सिचुएशंस होते थे। लेकिन अब जब हम पढ़ते हैं ना, टीचर्स क्या बोलते हैं, ये स्टेप वो इरेज कर दो, ये स्टेप नहीं करनी है आपको, सीधा क्वेश्चन फिर आंसर, ऐसे करना है आपको। तो सीधा डायरेक्ट सब कुछ माइंड में कैलकुलेट करके और ऐसे करो। अब एकदम से ये चीज को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, जहां हम मतलब इतने टाइम से वो चीज पढ़ते आ रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप लिखो, स्टेप बाय स्टेप करो, और एकदम से कोई हमें बोले कि नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ नहीं लिखना है, सीधा डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट करके उसका आंसर निकालना है, या फिर बहुत मिनिमम आपको लिखना है। तो वो एक हैबिट बनी हुई है, और उसको सडनली चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, लेकिन एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि हमें काफी सारी चीजें हमें पहले से नॉलेज में होती हैं, तो उसका बेनिफिट होता है। लेकिन जो हैबिट है ना, उसको छोड़ने में बहुत टाइम लगता है, बहुत डिफिकल्टी आती है। बार बार में हमारा हाथ हाथ में पेन आते ही हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। माइंड भी हमारा ये नहीं बोलेगा कि हाँ ये 2+2=4, हम वो भी चीज रिटर्न में लिखेंगे कि 2+2=4। तो ये चीजें बहुत इफेक्ट करती है। आर्ट्स वालों को तो वो चीज वैसे ही बहुत इफेक्ट करेगी कि हाँ, उनका तो मैथ बैकग्राउंड नहीं है, उन्हें सब कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, सबको समझना पड़ेगा, हर एक स्टेप को ध्यान से देखना पड़ेगा। टीचर्स जो स्टेप मिस कर देते हैं, वो भी उन्हें खुद से माइंड लगा के देखना पड़ेगा कि हाँ सर ने यहाँ पे क्या चीज कर दी है। तो काफी सारे स्टूडेंट से बोलते हैं कि जैसे एसबीआई और आईबीपीएस वालों में क्या होता है, 20-20 मिनट मिलती हैं। तो उसमें सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन कर लिए, और 2 या 3 मतलब 2 डीआई कर ली, काफी होती है, मतलब 5-5 क्वेश्चन आते हैं उनमें। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 क्वेश्चन ही कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन या फिर ये क्वेरी बहुत सारों की होती है कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन और ये 2 डीआई, और प्लस में कभी कभी हो जाता है कि जो सीरीज वाले क्वेश्चन या फिर कोई और अदर कोई क्वेश्चन आए हुए होते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन अर्थमेटिक के लिए फिर टाइम बचता ही नहीं है। तो ये तो एक बहुत बड़ी क्वेरी हो जाती है कि भाई टाइम नहीं बचता है, हम कैसे इस चीज को मैनेज करें, कैसे कैसे किस चीज को कितना कितना टाइम दें। तो ये बहुत इफेक्ट डालती है। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन को आप मतलब 4 मिनट मैक्सिमम टू मैक्सिमम दे, इससे ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करें, पीडीएफ से करें, वैसे मॉक टेस्ट लगाएं, मॉक ड्रिल लगाएं, कुछ भी करें, छोटे छोटे क्विज लगाएं। जैसे एक मेरे पास है ब्रेन क्विक नाम से, उससे पे मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ कि पेन यूज नहीं करूँ, मैं सिर्फ उसमें उसमें क्वेश्चन देखा और उसका आंसर निकालने का ट्राई करती हूँ। ये सब चीजें करनी होती है वहाँ पे ना। दूसरी चीज, डीआई में अगर डाटा नीड हो तो ही लिखिए, वरना नहीं लिखिए, क्योंकि अगर आपको नीड नहीं है फिर भी आपको लिखे जा रहे हो तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। अगर आपकी 30 सेकेंड भी वेस्ट जाती है ना, तो वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। उसके बाद में आता है सीरीज वाले क्वेश्चन। सीरीज वाले मोस्टली मैं जो रॉन्ग वर्ड सीरीज है वो हमेशा स्किप करती हूँ। अगर बहुत ही इजी है तो ही उन्हें अटेम्प्ट करती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि हमें आइडिया नहीं रहता कि हाँ इसमें कौन सा वर्ड रॉन्ग होगा।
राइट में तो क्या कभी-कभी 2 स्टेप निकालते, तीसरा पता चल जाएगा कि ये इसका आंसर होगा तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं उसको, लेकिन रॉन्ग वाले में हमें प्रॉपर पूरा देखना पड़ता है। तो अगर आपका अच्छा उसमें स्पीड नहीं है और अच्छा अटेम्प्ट नहीं है तो उसको स्किप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको करो। अब आती है अरिथमेटिक की बारी। अरिथमेटिक में क्या करते हैं हम, जो भी क्वेश्चन सामने आए उसी को करना स्टार्ट कर देते हैं। अरिथमेटिक में ये है कि कुछ टॉपिक हैं जो सिलेक्टेड टॉपिक जो हमेशा ही आते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस वाला, बोट एंड स्ट्रीम वाला, ट्रेन वाला, एज वाला, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का दोनों का मिक्स क्वेश्चन आता है, या फिर एक कंपाउंड इंटरेस्ट का ही आ जाता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं जिनमें क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये 5-6 क्वेश्चन आप कर लो। अगर आपके पास टाइम बचता है तो यही क्वेश्चन सबसे पहले आप उठाओ, ताकि आप इनको जल्दी से कर लो, ताकि बाद के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको भी देखने के लिए टाइम मिले। मैं ये नहीं कहती कोई भी टॉपिक स्किप कर दो, लेकिन ये टॉपिक तो ऐसे होने चाहिए कि क्वेश्चन देखो तो उसको अटेम्प्ट ही करो। ये नहीं है क्वेश्चन आपने रीड कर लिया, उसको अटेम्प्ट करके देख रहे हो, उसके बाद में समझ आ रहा है कि ये तो मुझे आ ही नहीं रहा, तो वो चीजें बहुत टाइम वेस्ट करती हैं। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि है ना, मतलब पेपर वो एस्पिरेंट ज्यादा जल्दी मतलब और सिलेक्शन लेते हैं जिन्हें ये पता है कि मुझे ये क्वेश्चन करना है, उससे ज्यादा ये चीज पता है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। स्किप करने की जो आपकी हैबिट है वो भी एक प्लस पॉइंट का काम करता है, उसको नेगेटिव लेके मत चलो। पुनीत सर है जो हमें रीजनिंग पढ़ाते हैं, वो हमें स्किप स्टोर वाली चीज बताते हैं कि हमें कैसे कैसे क्या करनी चाहिए। तो वो चीज सर इसीलिए बताते हैं कि अगर हमने मान लो पहली पजल आई वो उठा ली और वो ही हमसे नहीं बनी तो पूरा पेपर खराब हो जाएगा। तो पहले पूरा पेपर मतलब जो पजल्स है उनको लिखते जाओ, वन लाइनर क्वेश्चन करते जाओ, पूरा पेपर देखो और उसके बाद में देखो कि पजल में आपको कौन सी अच्छी आती है और कौन सी इजी है, वो पहले उनको अटेम्प्ट करो, बाद में बाकी जो बची हुई उनको अटेम्प्ट करते जाओ। पहले इजी, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड। तो ऐसे करोगे ना तब सिलेक्शन होगा आपका। अगर मान लो आपने पहला क्वेश्चन ऐसा उठा लिया अर्थमेटिक का कि आपको टॉपिक ही नहीं आता और आप उसको करने का ट्राई कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी पेपर में पेपर करते हैं उस टाइम पे ईगो बीच में आ जाती है, ये क्वेश्चन ये तो बहुत ईजी, मैं इसे कर ही लूंगा, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देती है। तो इसलिए मेक श्योर करें कि कुछ टॉपिक हैं सिलेक्टिव टॉपिक जो आपको डेफिनेटली आनी चाहिए, जो मैंने अभी बताए हैं वो डेफिनेटली आपको आनी चाहिए। उसका क्वेश्चन कैसा भी हो, कितना भी लेंथी हो, कैसा भी हो, आप उसको इजीली सॉल्व कर ले, और वो भी थोड़ा सा मतलब शॉर्ट वे में, ये नहीं कि पूरा लिख लिख के ऐसे कर रहे हो। तो उस चीज की हमें प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में बाकी सारे टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा ऐसा है कि साथ साथ में करते रहो प्रैक्टिस, और वो भी मतलब इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है ना कि साइंस वाले तो चलो फिर भी कर लेते हैं, मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं कि भाई मैं सारे टॉपिक्स कर लूंगा। जिनका बहुत वीक है मैथ वाला सेक्शन, उनको कहता है कि भाई उनको तो मैथ वालों को तो सब कुछ आता है, वो तो सब कुछ कर ही लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने बहुत सारे मैथ के एस्पिरेंट्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने मतलब मैथ बैकग्राउंड होने के बाद में भी बैंकिंग के पेपर्स नहीं निकलते हैं, तो इतनी लोड नहीं लेनी है। आर्ट्स वाले भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पेपर क्लियर करते हैं। तो नेगेटिव नहीं होना, बी पॉजिटिव और अच्छे से प्रिपरेशन करो। बस आपको चूज करना है कि आप मुझे कौन सी चीज करनी है, कौन सी स्किप करनी है, कौन से क्वेश्चन मैं इजीली कर पाता हूँ या फिर कौन से क्वेश्चंस मुझे बहुत डिफिकल्ट लगते हैं या फिर कभी कभी स्टक हो जाता हूँ उसमें। तो वो सब चीजें आपको माइंड में कैलकुलेट करनी होती है। और मैथ का पेपर ऐसा है इसमें ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। जैसे रीजनिंग में होती है कि ये पजल करनी है, ये नहीं करनी है, ये वन लाइन क्वेश्चन है, फिर ये है, फिर वो, उसमें तो अर्थमेटिक बट डीआई और जो स्पीड मेथड वाला सेक्शन वही होता है। उससे ज्यादा वो बस थोड़ा सा आपकी बात चेंज ये क्या मतलब 2 साल से ये चीज कर रहे हैं कि जैसे पहले डीआई दे दी, फिर 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के दे दिए, फिर 3 क्वेश्चन अर्थमेटिक के दे दिए, फिर बाद में सीरीज वाले क्वेश्चन दे दिए, फिर बाद में दोबारा से डीआई दे दी, फिर 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक के दे दिए, फिर 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के दे दिए। ऐसे मतलब थोड़ा सा पैटर्न आगे पीछे कर दिया, जैसे रीजनिंग में होता है वैसे ही कि बीच बीच में पजल्स के बीच में सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन दे दिए ना, वो वाली चीज मैथ पे अप्लाई कर दी है। तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। जो वन लाइन जैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करते जाओ, पता करते जाओ कि हाँ यहाँ डीआई, उनको नोट डाउन करते जाओ और देख लो कि हाँ ये इजी है या हार्ड। जो इजी लगे उसको पहले कर लो, फिर थोड़े डिफिकल्ट लगे उसको बाद में, फिर और डिफिकल्ट लगे उसको बाद में। और अर्थमेटिक के क्वेश्चन नोट डाउन करते जाओ कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे करने हैं, और फिर बाद में जल्दी जल्दी क्लिक करके और उसको अटेम्प्ट कर लो क्वेश्चन को। तो बहुत ईजी हो जाती है। बस हमें सीखना है कि पेपर का वे कैसे है और हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना।
और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मतलब ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। किसी की मतलब ये नहीं है कि आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। अगर आपको इस चीज़ से इम्प्रूवमेंट मिलता है, अगर आपको चीज़ अच्छी लगती है, तो ज़रूर अप्लाई करके देखें। और थैंक यू सो मच। बाय बाय।